নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ মই প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনী আৰু আজি আমাৰ লগত আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি ৰব অতিথিজনক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ আগতে মই কেইখনমান চিনেমাৰ নাম কওঁ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া ত্ৰিদেৱ ঘায়েল খিলাৰী গুলাম গুপ্ত দ্য হিডেন ট্ৰুথ ডুপ্লিকেট সোলজাৰ বাগবান 250 খনৰো অধিক সিনেমাত আপোনালোকে তেওঁক দেখিছে আৰু এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ অসমৰ চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত হৈছে গতিকে তেওঁক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো আমাৰ লগত আছে শरद सक्सेना जी आपको बहुत-बहुत यहाँ पे वेलकम करते हैं हम असम पहली बार आए हैं नॉर्थ ईस्ट तो आए हैं लेकिन असम भी दूसरे बार आए हैं पहले कब आए थे पहले आए थे वही 7 साल पहले और 7 साल पहले जब आप नॉर्थ ईस्ट घूमने आए थे तब आए थे कितना चेंज देखा है आपने मेरे ख्याल से काफी ज्यादा चेंज हो गया है बिल्डिंगें ज्यादा हो गई लोग ज्यादा हो गए ऑटो रिक्शा ज्यादा हो गए हैं गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं शहर भी बहुत बदल गया और शहर भी बहुत लगता है प्रॉस्पेरिटी आ गई है और उसके साथ साथ आप यहाँ पे एक फिल्म के सिलसिले में आए हैं पहले हम उस फिल्म के बारे में बात करते हैं फिर आपके जितने फिल्म्स हैं हम आपके बहुत बड़े फैन रह चुके हैं फैन ऐसा फैन जिसको देखे हम कभी-कभी स्क्रीन पे देख के ऐसा लगता है अरे ये हमको लग जाता तो क्योंकि आप बहुत सारी फिल्मों में आप विलेन रह चुके हैं और ऐसा विलेन जिसको देख के लोगों को डर भी लगे और ऐसा लगे कि वाह ये क्या सीन था पहले असमीज फिल्म के बारे में बात करते हैं मोक्ष आप रवि शर्मा के साथ आपका ये फर्स्ट है असमीज फिल्म होगा आपने बहुत सारे साउथ इंडियन फिल्म्स के साथ काम किया है इस बार पहली बार एक असमीज फिल्म में आपका ताल्लुक हो रहा है क्या उम्मीद रखते हैं आप इस फिल्म से हम तो भाई देखिए ऐसा है जब भी किसी फिल्म में काम करते हैं हम तो उम्मीद ये रखते हैं कि पिक्चर सुपरहिट हो जाएगी और वो करना भी चाहिए क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर फ्लॉप फिल्म बनाने की कोशिश नहीं करता है सब लोग सुपरहिट फिल्म बनाना चाहते हैं और सब लोग यही आशा करते हैं कि पिक्चर सुपरहिट हो जाएगी लोगों को पसंद आएगी अवार्ड मिलेगा नेशनल अवार्ड मिलेगा दुनिया भर के अवार्ड्स मिलेंगे हीरो को भी मिलेंगे डायरेक्टर को भी मिलेंगे तो हर आदमी जो पिक्चर बनाता है और हर आदमी जो उस पिक्चर में इन्वॉल्व होता है उसकी बेस्ट विशेज और मनोकामना यही रहती है कि पिक्चर सुपरहिट हो जाए और पिक्चर लोगों को अच्छी लगे तो हमारी भी बस यही इच्छा है पिक्चर लोगों को पसंद आए और लोग देखें 250 से ज़्यादा फिल्में किए हैं आपने करीबन 350 से ज़्यादा 350তকৈ অধিক সিনেমা তেওঁ কৰিছে আৰু এখন প্ৰথমখন অসমীয়া সিনেমা গতিকে অসমৰ প্ৰত্যেকজনে আসলে সৌভাগ্যৱান हम सारे असमीज लोग हम अपने आप को भाग्यवान महसूस करते हैं कि फाइनली एक असमीज फिल्म के साथ आपका नाता जुड़ रहा है और उसके साथ साथ एक बात पूछना चाहेंगे क्योंकि जब कॉल आया था कि असम में एक फिल्म करना है तो पहला रिएक्शन क्या था आपका क्या है मेरे साथ ऐसा है कि जब भी पिक्चर में काम करने के लिए मुझे ऑफर आती है तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ मुझको बड़ा मज़ा आता है पिक्चरों में काम करने में इसीलिए तो करता हूँ जब इसके बारे में मुझको ऑफर आई तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे और फिर हमारी डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई प्रोड्यूसर साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद हमने उनसे कहा कि साहब एक आध सीन दिखा दो मुझे कैसा होगा सीन तो उन्होंने सीन भेज दिया मुझको तो सीन पढ़ा बहुत उससे प्रभावित हुआ बहुत अच्छा लगा और फिर इन लोगों से मिलने के बाद मैंने हाँ बोल दिया अच्छा रवि शर्मा हमारे यहाँ के ऐसे एक एक्टर हैं जिनको देख के हम लोग बड़े हुए जैसे आपकी फिल्म देखे हम बड़े हुए हैं रवि शर्मा ऐसे एक्टर हैं जिसको पहली बार स्क्रीन में देख के ऐसा लगा कि ये दिस एक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ एक्शंस अ लॉट ऑफ रोमांटिक सीन्स पता नहीं कौन से किरदार में वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक किरदार में उनको खराब लगेगा इन एवरी काइंड ऑफ कैरेक्टर ही जस्ट फिट्स इन और आपको देख के ऐसा लगता है कि एक्शन जब हम एक्शन के बारे में बात करते हैं पहला बॉलीवुड नाम जो आता है वो आपका नाम याद आता है आप दोनों एक बार एक साथ एक ही फिल्म में होंगे रविदा ने भी बहुत सारे एक्शन सीन्स किए हैं जो उनके रिसेंट फिल्म है रघुपति में सो बहुत सारे आपको बताया गया है एक्शन सीन्स कैसा होगा कुछ कहानी के बारे में जो आपको पता चला है नहीं जी कहानी में जो एक्शन सीन्स हैं उनमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कहानी में हमको जितना जिस्ट बता दी गई है कि कहानी इस प्रकार है ऐसी कहानी है और कहानी बड़ी अच्छी है बड़ी हार्ट वार्मिंग और हार्ट टचिंग कहानी है दिल को छूने वाली कहानी है तो हमको बस इतना ही मालूम है और जो हमारा सीन है हमारा काम इस पिक्चर में ज़्यादा नहीं है छोटा सा काम है लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है और उसमें कोई एक्शन नहीं है
ओके। और उसके साथ साथ हम आपके फिल्मों के बारे में बात करना चाहेंगे। आप बहुत सारे फिल्मों में विलेन रहे हैं, और जब हमने पढ़ा आपके बारे में, क्योंकि बहुत सारे फिल्म्स किए हैं, तो हमको थोड़ा उस पर भी होमवर्क करना पड़ा कि कहाँ से शुरू करेंगे। तो कभी ऐसा लगा है कि ये फिल्म में मेरा किरदार और कुछ और बेहतर बनाया जा सकता था, ऐसा कभी लगा है? वो तो हमेशा लगता है, लेकिन वो हम में आदत नहीं है कि डायरेक्टर के पास जाके बोले कि साहब मेरा इंपॉर्टेंट रोल और बड़ा कर दो और डायलॉग दे दो। मैं नहीं बोलता। लेकिन इतना ज़रूर है कि कभी कभी काम करते करते मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ, मेरा साहब ये रोल जो है थोड़ा बोरिंग है, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। तो वो कभी कभी बोल देते हैं कि हाँ साहब कर दीजिए, तो हम थोड़ी कॉमेडी कर देते हैं। हम जब भी विलन का रोल करते हैं तो हम उसमें थोड़ी कोशिश करते हैं कि उसमें थोड़ी कॉमेडी आ जाए, क्योंकि कॉमेडी से क्या होता है, जो एक विलन का कैरेक्टर हो जाता है होता है वो थोड़ा एक्सेप्टेबल हो जाता है और बच्चों को पसंद आता है। तो उसमें उसमें फ़ायदा उसका ये है कि आप विलन हैं लेकिन आपको लोग प्यार करते हैं। तो ये मेरे साथ फॉर्चुनेटली होता रहा है। ये मैंने सबसे पहले शुरू किया था मिस्टर इंडिया में, फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, मिस्टर इंडिया में आपका एक सीन है जिसमें आप बोलते कि तुम्हारा, सब कुछ बोलने के बाद आप बोलते कि तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है यहाँ पर। मुझे याद नहीं, लेकिन मिस्टर इंडिया बेसिकली कार्टून फिल्म थी। हम लोग सब कार्टून थे उसमें। शेखर कपूर ने उससे कहा कि यार इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर अ कार्टून, मोगेम्बो इज आल्सो कार्टून, यू आर ऑल कार्टून। तो उससे बड़ा मज़ा आया था उसमें काम करते हुए। जो डायलॉग भी बोलते थे वो पीछे से हंसी आती थी लोगों को। ऐसा कुछ डायलॉग अगर हम आपसे सुनना नहीं, चाहें? डायलॉग नहीं बोलते कैमरा के सामने से। बिल्कुल नहीं जब बोलेंगे। शूटिंग होती है तब क्या डायलॉग बोलते हैं, वैसे याद भी नहीं रहते मुझे। ओके। एनीवे, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट डूइंग कॉमेडी। कॉमेडी मेक्स एवरीबॉडी लव यू एंड यू कैन मेक आउट हाउ गुड द शॉट हैज बीन ऑन द सेट। ये फायदा है। और उसके साथ साथ जब एक विलेन निकलता है, फिर फाइटिंग सीन्स इन्वॉल्व होते हैं, हीरो आपका, आपके वीडियोस हमने देखे जिसमें आपने बोला है कि हीरो के इंट्रोडक्शन के लिए पहले आप जाते थे, हीरो के इंट्रोडक्शन के लिए आपको मार खाने पड़ते थे। उस टाइम का एक्सपीरियंस, स्ट्रगलिंग जब पहले शुरुआती तौर पे जब स्टार्ट किया था, उस टाइम पे आपको कैसा लगा था? कभी लगा था कि इतने साल इस इंडस्ट्री में ऐसे बने रहेंगे आप? हाँ जी, मुझको करीबन 35 साल ऐसे ही काम करना पड़ा था। For 35 years, I was working only as an actor who introduced the hero, and I used to do action work, and that was the only source of income. But then, when my hair became white, then people started thinking कि साहब इस आदमी से एक्टिंग भी करवाई जा सकती है। तो फिर उसके बाद एक्टिंग करी, और एक्टिंग में मैंने कहा थोड़ी कॉमेडी डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा, तो कॉमेडी डाल दी। तो आजकल लोग मुझको पसंद करते हैं क्योंकि मैं कॉमेडी भी करता हूँ और बहुत हैंडसम भी हूँ। बिल्कुल सर। और जो विलेन जब निकलता है तब लगता है कि मतलब ये ऑन स्क्रीन जैसा एक्टिंग कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी कैसे होते हैं आप? कैसे हैं पर्सनल आप? लाइफ कैसे में हैं? मैं बहुत ही कम बातें करते हैं ना, ऐसा लग रहा बोलता ही नहीं हूँ मैं। है। बिल्कुल चुप लग रहा रहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने में तकलीफ ज़्यादा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो मैं चुप ही रहता हूँ ज़्यादातर। स्पेशली जब फिल्मी लोगों के साथ बैठता हूँ तो मैं चुप रहता हूँ। और फिल्मी लोगों से याद आया, हम अगर आपसे पूछे कि कोई ऐसा दोस्त बॉलीवुड में या किसी भी, आपके अपने साउथ के साथ भी बहुत सारे काम किए हैं, कोई ऐसा दोस्त, ऐसे लोग जिनको आप हमेशा मानते आ रहे हैं? नहीं जी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। और दोस्ती होती है तो हीरो और हीरो के बीच में दोस्ती होती है, और हीरो और हीरोइन के बीच में दोस्ती होती है, और एक लेवल्स होते हैं कि सर इस लेवल में इनकी दोस्ती होगी, इस लेवल में नहीं होगी। तो हम जिस लेवल में हैं वहाँ पे उनके साथ दोस्ती नहीं होती। पहले जब स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तब से नहीं? तब थोड़ी बहुत हो जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में नहीं होती है। आज के ज़माने में नहीं होता। आपको लगता है ऐसे दोस्ती बने रहने से इंडस्ट्री में और ज़्यादा काम हो सकते हैं? ये समझ में नहीं है आपका सवाल मुझे। अगर ऐसे दोस्ती बने रहे, एक किरदार जब किया आपने, उसके बाद दोस्ती नहीं होती, इसीलिए दोस्ती नहीं होती है क्योंकि वो सोचते हैं, हर बड़ा आदमी सोचता है कि इससे दोस्ती कर लेंगे कल आ जाएगा काम मांगने के लिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए दोस्त नहीं बनते। बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए भी इस इंडस्ट्री में फिर मतलब दोस्ती ना हो के, कोई लिंक ना हो के आपने खुद से ये जर्नी तय किया है अपने लिए। कितना मुश्किल रहा है ये सफ़र अब तक का? आपको बताया ना सब, 35 साल तक के हमने सिर्फ फाइट करी। फॉर 35 years आई वाज ओनली डूइंग एक्शन वर्क।
So that is how difficult it is. और अभी आप असम आए हैं, यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट होगा। हमको जितना पता चला है अरुणाचल तवांग में भी शूटिंग की जगह रखे गए हैं। आप बोले थे कि एक थोड़ी देर पहले आपने बोला था, पहले 7 सालों के पहले जब आप आए थे, यू हैव बीन टू तवांग। सो अभी आप कितने उत्सुक हैं वहाँ जाने के लिए? बिल्कुल जी, बड़ी इच्छा है तवांग फिर से जाने की, लेकिन मेरा काम तवांग में नहीं होगा शायद। ओके, मेरा काम शायद होगा अपने ये शिलोंग में। शिलोंग में होगा। ओके, और यहाँ आए हैं तो कुछ असमीज खाना आपने टेस्ट किया है? कुछ नहीं जी, असमीज डेलिकेसी? कुछ नहीं टेस्ट यहाँ पे बहुत फेमस है हम लोगों का पीठा। जो पीठा होता है ना, वो चाय के साथ खाते हैं। नहीं दिया किसी ने आज नहीं, के बाद ये वो बिल्कुल हम बोलेंगे कि आपको पीठा खिलाया जाए। चाय पिया है आपने असम का? नहीं, आसाम की चाय पीते हैं पूरी दुनिया में। हाँ, फिर भी यहाँ आके यहाँ का चाय फिर नहीं, यहाँ यहाँ पे का चाय नहीं पिया है। और ये पीठा मीठा होता है कि नमकीन होता है? मीठा होता है, मीठा खा सकते हैं। हाँ जी, तो मीठा ही पसंद है मुझे। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे रुके और यहाँ आप हमारे फिल्म के साथ जुड़े और आपको अच्छा लगे यहाँ सारा फिल्म शूट करके, और ये फिल्म मोक्ष हिट हो, वही हम उम्मीद करते हैं। और आप यहाँ पे रह के यहाँ का खाना भी टेस्ट करके जाए, वो हम उम्मीद रखते हैं। और फिर से एक बार धन्यवाद आपके इस इतने सारे बहुत धन्यवाद। व्यस्तता के बाद आपने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।